नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आज की पेशकश में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चल रहे डग्गामार सिस्टम और इसकी रफ्तार में बढ़ रहे मौत के आंकड़ों की। इस बार तस्वीर राजगढ़ से सामने आई है और ये तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि अच्छा भला इंसान उन तस्वीरों को देखकर और उस हाहाकार को सुनकर हिल जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लापरवाही की लकीरों पर सुलगता चिताओं का काफिला आखिर मध्य प्रदेश में खत्म कब होगा? इन सवालों को आगे बढ़ाएंगे। इन सवालों के साथ ही साथ कुछ तस्वीरें, कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल बस हादसों में मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ये हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिरनखेड़ी गांव में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार मचा रहा है गांव, हाहाकार मचा रहे हैं घरौंदे, हाहाकार मचा रही है गलियां। हाहाकार इसलिए क्योंकि आज इस गांव से शव यात्रा नहीं, अर्थीयों का काफिला गुजर रहा है। लेकिन ये काफिला केवल अर्थीयों का नहीं है। काफिला निकल रहा है नौकरशाही के निकम्मे नमूनों का। काफिला निकल रहा है सरकारी दावों के सफेद झूठ का। काफिला निकल रहा है किसी के बेजान पिता का। काफिला निकल रहा है किसी के बेजान माँ का। काफिला निकल रहा है किसी के बेजान पति का। काफिला निकल रहा है किसी के बेजान पत्नी का। काफिला निकल रहा है किसी के बेजान जिगर के टुकड़े का। और काफिला निकल रहा है संवैधानिक शक्तियों से सुसज्जित उन काफिरों का जिनका जन्म ही मानो मौत के ऐसे काफिले गढ़ने के लिए हुआ है। मध्य प्रदेश के डग्गामार परिवहन विभाग की लापरवाही की भेंट 15 जिंदगियां उस वक्त चढ़ी जब ब्यावरा में तेज रफ्तार से आ रही साई ट्रेवल्स की बस की एक ऑटो से आमने सामने की टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि 11 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 लोगों की बाद में मौत हो गई। अब इन 15 चिताओं के साथ सुलगकर भस्म हो रहे हैं न जाने कितने रिश्ते, न जाने कितने अरमान, न जाने कितने खुशियां, और भस्म हो रहा है सिस्टम के छलावों से भरे उन दावों से भरोसा जो हर हादसे के बाद सरकारी मुलाजिम लेकर सामने आते हैं। इस बार भी एक दावा हुआ जिसका शामियाना 24 घंटे में ही निकल गया। दावा हुआ था कि 24 घंटे के अंदर सबके सामने जांच रिपोर्ट होगी, लेकिन आलम यह है कि जांच करने वाले बाबू ही 24 घंटे तक घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाए। मेरी माननीय सीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो दिवंगत हुए हैं उनको 1 लाख रुपए की सहायता रहती है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 25,000 रुपए। बाकी वो देखते हैं क्या व्यवस्था हो सकती है। कलेक्टर को उन्होंने बात किया है, उसको निर्देश दिया है जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दिया है। 24 घंटे में हादसे की जांच रिपोर्ट आनी थी, लेकिन 24 घंटे तक जांच करने वाले नहीं पहुंचे। और जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का तो 24 घंटे के बाद भी कोई पता नहीं है। पीड़ितों का हाल लेने की फुर्सत उन्हें अब तक नहीं मिली। कितना आसान होता है ना, पहले जनता को मौत के मुंह में धकेलो, उसके बाद जांच के जुमले फेंको, और जब तक सवाल उठे कि जिम्मेदार कौन था, तब तक जांच के पन्नों के साथ मौत को गढ़ने वाले कारिंदे भी गायब। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बस की वजह से यह हादसा हुआ वो बीते 2 महीने से बिना परमिट के चल रही थी। आखिर क्यों? इसका जवाब शायद ही मिल पाए। फिलहाल फौरी तौर पर आरटीओ को निलंबित करते हुए कार्रवाई को तेज दिखाने की कोशिश हो चुकी है और 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। इन सब के बीच मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और प्राइवेट बस एसोसिएशन के साहबों के अपने तर्क हैं। परिवहन मंत्री जी ने इस पूरी घटना में जांच के आदेश दिए हैं। घटना में जो भी पाया जाएगा उसमें आगे की कार्रवाई होगी। नहीं, सरकार कहीं कमजोर नहीं है। सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और हादसे कभी देख के नहीं आते। मध्य प्रदेश सरकार को होश ही नहीं है कि प्रदेश में कितनी बसें चल रही हैं,
कि इसका परमिट कब ड्यू होता है, कब उसका रिन्यू होना चाहिए, कब समाप्त हो गया है, वो सारी बातें आरटीओ के द्वारा लेन देन के आधार पर चलती रहती है, जिसमें हिस्सा मंत्री से लेकर ऊपर तक जाता है। इसीलिए सारे लोगों के हौसले बुलंद हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए सिर्फ किसी आरटीओ को सस्पेंड करने की जिम्मेदारी से काम नहीं चलता है। मंत्री भूपेंद्र सिंह को स्वयं इस्तीफा देकर इस बात की जांच करानी चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग ढंग से काम क्यों नहीं करता। बगैर बस परमिट चलाना निश्चित रूप से जनता की जान के साथ खिलवाड़ करना है और मूल रूप से शासन की और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी कि इसको रोकना चाहिए। इससे जो लोग जो बस ऑपरेटर कानून का पालन करते हैं और नियम अनुसार बसों को चलाते हैं, उनको आर्थिक क्षति होती है। ऐसे लोग निर्धुंध होकर सांठगांठ कर जो व्यवस्था को मतलब बिगाड़ते हैं, इन पे निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। होती रहे रियासत, सचते रहेंगे हादसों पर यूं ही जुमले, लेकिन सवाल यही है कि मध्य प्रदेश की लापरवाह और डग्गामार परिवहन व्यवस्था का खामियाजा आखिर जनता कब तक भुगतेगी। और सवाल ये भी उठता है कि 15 जिंदगियों को आखिरी विदाई देने पहुंचा महान भावों का लाल बत्तियों से सदा ये काफिला अगर पहले ही जागा होता तो क्या इन जिंदगियों को नहीं बचाया जा सकता था। राजगढ़ से तनवीर और भोपाल से संदीप भमरकर की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राजगढ़ के हिरनखेड़ी से जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको हैरा कर रख दिया, लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर किन गंभीरताओं की बात की जाती है और आखिर कब तक बेबस रहेगी जनता। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू मालवीय, प्रवक्ता बीजेपी, संगीता शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, और श्याम सुंदर शर्मा, अध्यक्ष नमस्कार प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। राजू जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। हर हादसे के बाद आप लोग गंभीरता की बात करते हैं, हर हादसे के बाद एक अधिकारी सस्पेंड हो जाता है, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। किस तरीके की गंभीरता है ये? देखिए, हादसे कहकर नहीं आते और हादसे कोई पूर्व नियोजित भी नहीं होते, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दुखद है, दर्दनाक है। उन मृतकों के परिवार के साथ सरकार है, हम संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां वहां पर थी, स्वाभाविक रूप से वो बस बिना लाइसेंस के अगर चल रही थी तो वह भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है, और अगर वो टेम्पो 11 लोगों को भर के ले जा रहा था तो वो भी ओवरलोडेड था। मुझे लगता है कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, अधिकारियों को अपना काम करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें भी अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए कि आखिर उस ऑटो की कैपेसिटी उतनी नहीं थी और 11 लोग उसमें अगर लदे थे तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, और दोनों की लापरवाही है और उसके कारण आज 14 जिंदगियां बर्बाद हो गई। ये एक बहुत दुखद बात है। ठीक है राजू जी, आपने सही कहा कि हादसे बताकर नहीं आते, लेकिन परिवहन मंत्री ने ये तो बताया था कि 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। 24 घंटे में आपके अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाए, जिनको जांच करनी थी 24 घंटे में रिपोर्ट देनी थी। इस पर तो फिर सवाल खड़े होंगे, या तो सरकार के अधिकारी सुनते नहीं या सड़कों पर कोई अलग सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में। नहीं, देखिए, वहां के आरटीओ को निलंबित किया गया है और जांच रिपोर्ट देने के लिए जिनको की ड्यूटी लगाई गई थी वो क्यों नहीं पहुंचे, निश्चित रूप से इसको भी गंभीरता से लिया गया है। हमारे वहां पर सांसद भी पहुंचे थे। अभी आप दिखा रहे थे कि मंत्री नहीं पहुंचे, ये नहीं पहुंचे, लेकिन सांसद पहुंचे, ये आप नहीं दिखा रहे, तो ऐसे थोड़ी होता है। प्रभारी मंत्री नहीं पहुंचेंगे, सांसद महोदय वहां पर औपचारिकता निभा कर चले जाएंगे, और पहुंचा या नहीं पहुंचा। राजू जी, सवाल ये है कि आपने दावा तो कर दिया कि 24 घंटे में जांच रिपोर्ट सामने आएगी, अधिकारी 24 घंटे में पहुंच नहीं पाते। सवाल इस पर है। संगीता शर्मा जी, जिन गंभीरताओं की बात होती है, क्या वो गंभीरता नजर आती है उस परिस्थिति में जब 24 घंटे की आप बात तो कर देते लेकिन अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं? जी अवधेश जी, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसके पहले भी कई बार मेरी बात होती है, चर्चा होती है, डिबेट में मैं चर्चा करने के दौरान मैंने कहा भी है कि एक बार पहले भी कि जब भी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार या कोई हादसा हो या कोई गंभीर अपहरण हो या कोई भी ऐसी वारदात अगर प्रदेश के अंदर होती है तो उसे बड़ी गंभीरता से संवेदनशील होकर केवल बातों में बताया जाता है और रियल में कुछ भी नहीं होता है।
जैसे अगर इन्होंने कोई कानून बनाया है या किसी चीज का मुआवजा देने की बात की है या कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उस पर तत्काल एक स्टेटमेंट आ जाता है मुख्यमंत्री जी का, सांसद का, मिनिस्टर का, ब्यूरोक्रेट्स का स्टेटमेंट ही केवल काफी हो जाता है। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो काफी धीमी गति से होती है। अगर हम बात करें देश की सरकार की जो 2014 में हमको मिली है तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले मन की बात में बड़ा गंभीर होकर दुखी मन से ये कहा था कि रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं और उन्होंने कहा था कि सड़क कानून सुरक्षा के नाम से हम जल्दी ही कानून लेकर आने वाले हैं। तो 6 महीने हो गए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब गोपीनाथ मुंडे जी का रोड एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त भी परिवहन मंत्री जी ने ये कहा था कि हम एक ऐसा कड़ा कानून बनवाएंगे और उसमें इसके लिए काम करेंगे। परंतु हम जो देख रहे हैं कि 6 महीने से ज्यादा और 1 साल से ज्यादा हो गया है, केवल बातें की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं किया जाता है। यहां तक कि सरकार अब ये भी डिसीजन लेने वाली है कि मुआवजे की राशि भी कम होने वाली है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो मुआवजे की राशि कम करना चाह रही है और इधर प्रदेश की सरकार कानून जो व्यवस्था है उस पर नजर नहीं रख रही है। यहां तक कि जो परमिट नहीं है जिन बसों का वो बसें बेधड़क रोडों पर दौड़ रही है। जान इनके लिए कीमती नहीं है, चाहे वो जान किसी की भी जा रही हो। यहाँ पर संवेदनशील नहीं है सरकार। बिल्कुल, ये सवाल भी अहम है जरूर कुछ कि हादसे जब होते हैं तो पहली बात जो सामने आती है वो ये सामने आती है कि परमिट नहीं था। फिर आप चाहे विदिशा की बात कर लिए, फिर चाहे आप पन्ना की बात कर लीजिए जहां पर 50 से ज्यादा मुसाफिरों की मौत हुई, फिर चाहे आप कल राजगढ़ की बात कर लीजिए। श्याम सुंदर शर्मा जी, जो तस्वीर बार बार बन रही है, जिस तरीके से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स बिना परमिट के रोड पर बस को दौड़ा रहे हैं, आपका एसोसिएशन आखिर क्या कर रहा है? क्या आप लोग केवल चक्का जाम करने के लिए हैं क्या अपनी मांगों को लेकर? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। चक्का जाम करने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर जनता को बेहतर सुविधा देना चाहता है, लेकिन जो लोग नीति का पालन करते हैं वो दुखी होते हैं। जो नीति का पालन नहीं करते हैं वो लोग इस तरह के हादसे में सम्मिलित हो जाते हैं। बस ऑपरेटर कभी नहीं चाहेगा। सबसे बड़ी है नीति का पालन करने वाले लोग उसका अमली जामा नहीं पहनाते हैं। इसके कारण जब सरकार के पास सारी लेखा जोखा रहता है, आज टेक्नोलॉजी इतनी अधिक हो गई है कि जो बस बगैर बस परमिट चलेगी, बगैर टैक्स भरे चलेगी, उसको इंटरनेट पे कहीं भी कोई भी देख सकता है। जब इस बस का दो माह से परमिट नहीं था तो निश्चित रूप से सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सबसे बड़ी बात है जिनको रक्षा के लिए रखा है वही भक्षक बने। मूल रूप से मंत्री जी को और इस सरकार को ये सोचना चाहिए सर, जो लोग इसमें जिम्मेदार है अगर सारा काम सरकार को ही करना है तो बंद करिए की दुकानदारी। आप लोग किस लिए हैं? नहीं, एसोसिएशन का ये काम थोड़ी, एसोसिएशन मतलब है ना, एसोसिएशन अच्छे में सहभागी। जो लोग बिना परमिट चल रहे हैं एसोसिएशन उसका विरोध करती है। एसोसिएशन कभी नहीं कहती है कि अवैध काम करें। अवैध काम करने वालों पे एसोसिएशन समय समय पे, हम कितनी बार कह रहे हैं कि परमिट व्यवस्था, जो लोग परमिट नहीं लेके गाड़ियां चला रहे हैं उन पे निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ऐसी दुर्घटना में जो लोग बगैर परमिट के, बगैर बीमा के कार्रवाई बसों का संचालन कर रहे हैं उस पर सीधा 302 का प्रकरण चलाना चाहिए। इस पे किसी भी कांग्रेस और बीजेपी को राजनीति नहीं करना चाहिए और एसोसिएशन कभी ऐसा नहीं चाहेगा। सबसे बड़ा दुख है कि जो अवैध काम कर रहे हैं वो मतलब है ना आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो वैध रूप से कानून का पालन कर रहे हैं उनको परेशान किया जाता है। मूल रूप से आपने देखा होगा गडकरी जी ने एक बार ये उल्लेख किया था कि परिवहन विभाग, देश का परिवहन विभाग चंबल के डाकुओं से भी बड़ा है। उनकी ये स्थिति है, ये वर्जन चले थे, टीवी में चले थे। गडकरी जी ने कहा था हम कानून में संशोधन करेंगे, व्यवस्था को सुधार करेंगे। हर व्यक्ति ये चाहता है और बस ऑपरेटर भी यही चाहता है। लेकिन गंदे लोग जो विरोध करके और जो गलत काम करके अपना पैसा कमाने का काम कर रहे हैं उसका एसोसिएशन भी विरोध करती है और सरकार से आग्रह करती है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई। ठीक है, राजू मालवीय जी आपके पास आना चाहेंगे। ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि बदलाव की बात तो आप लोग करते हैं, फिर चाहे केंद्र स्तर पर बात कर लें, फिर राज्य स्तर पर बात कर लें, और मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़े बड़े बस हादसे देखे हैं। एक बार में 50 लोगों की जलकर मौत हो गई। विदिशा में भी थोड़ी दिन पहले हादसा हुआ। मंत्री आपके जाते हैं, रोड पर चेकिंग भी चलती है। तो अगर सरकार गंभीर है, सरकार के मंत्री गंभीर हैं, तो क्या फिर जो ऑफिसर्स हैं उनका कोई अलग से राज चल रहा है? क्या उनके अंदर खौफ क्यों नहीं आ पा रहा है इस गंभीरता का? जी, सरकार पूरी तरह गंभीर है और जिसने अगर गलती की, अगर आरटीओ ने चेक नहीं किया तो आरटीओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आपके सामने हुई है। उसका फर्क क्या पड़ा? और नया जहां तक घटना और दुर्घटना की बात है तो नहीं, घटना और दुर्घटना की बात है, मैं वही आपके सामने बता रही, मेरी पूरी बात तो करने दीजिए जी।
कि कई बार तो जिस बस का परमिट होता है उससे भी हादसा हो जाता है, तो आप उसमें क्या कहेंगे? अभी सुहागपुर में जो हादसा हुआ था वो बस पूरी परमिट वाली थी, प्राइवेट थी, बारात लेके जा रही थी और वो बस पलट गई, 16 लोग मरे, हमने निकाले हैं एक एक व्यक्ति को। तो ऐसी घटनाएं मुझे लगता है कि जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन कोई भी चालक परिचालक जानबूझ के ऐसी घटनाएं करता है ऐसा नहीं है। हादसे पूर्व नियोजित कभी नहीं होते, ना ही कोई पूर्व संकल्प करके करता है कि मुझे इतने लोगों को मारना है। जी ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये मान के बैठ जाएंगे कि हादसे पूर्व नियोजित नहीं होते, ये परमिट वाली बस का भी हादसा हो जाता है, अगर आप इस तरीके से मानकर बैठ जाएंगे फिर क्या लगता है कि तस्वीरें सुधर पाएगी संगीता जी? नहीं, हम मान के कहाँ बैठे, आरटीओ को तत्काल सस्पेंड किया या नहीं किया, ये बताइए ना। अवधेश जी, यहाँ तो ऐसी मैम आरटीओ कई बार सस्पेंड हुए हैं, दिक्ता में भी हो जाते हैं, पन्ना में भी हो जाते हैं, सवाल ये है कि सिलसिला कब रुकेगा? जी भाई, हाँ भाई वही ये कह रहे हैं कि आप सड़क सुरक्षा कानून बनाने की बात कर रहे थे, उस बात को 6 महीने हो गए। यहाँ पर बात हो रही है सड़कों कैसी हालत में है, बस किस कंडीशन में है, आपके राज्य में तो बहुत अच्छी है, 2-2 फीट के गड्ढे होते थे, आपसे तो बहुत अच्छी हैं, फिर हादसे क्यों नहीं रुक रहे हैं? फिर 1.25 लाख लोग क्यों एक साल में मौत के घाट उतर रहे हैं? आपके राज्य में 10 गुने हादसे होते थे। देखिए, राजनीति मत करो, वही सुनिए राजू जी, यहाँ राजनीति से ऊपर उठकर जानों को लेकर यहाँ चर्चा चल रही है। यहाँ पर चर्चा चल रही है कि सरकार क्यों इन पर रोक नहीं लगा पा रही है। गडकरी जी ने तो ये तक कहा था कि जितने हादसे हो रहे उनको आधा किया जाएगा। 1 साल हो गया, आधे क्या उससे भी ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ बात हो रही है कि सरकार क्यों नहीं सजग है, सरकार बातों में सजग क्यों है, रियल उसमें क्यों नहीं सजग है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रही है, कानून व्यवस्था क्यों नहीं सुधार रही है। ऐसी स्थिति में जब जहां पर लगातार मौतें हो रही है और आप केवल ये कह देते हैं कि हादसे पूर्व नियोजित नहीं होते हैं, तो क्या आप मुआवजा देना भी बंद कर देंगे? और आपकी तो केंद्र की सरकार ने ये तक कह दिया है कि मुआवजा कम किया जाएगा। सुनिए, आपके 4 ड्राफ्ट बन के तैयार हो गए हैं। गडकरी जी से आप पूछिए, आप जानकारी रखिए कि केंद्र के 4 ड्राफ्ट बन के तैयार हो गए हैं और चारों ड्राफ्ट में केवल आपका यही निकल कर आ रहा है कि मुआवजा कम किया जाएगा एक्सीडेंट में। तो क्या उसकी मौत का आप मुआवजा तक नहीं देंगे? सरकार की ये जिम्मेदारी भी नहीं बनती है? सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि वो उन मौतों पर को गंभीरता से ले और उसके लिए कदम उठाए। मुझे नहीं लगता है कि केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर है। अगर गंभीर है मुख्यमंत्री जी, तो अपनी खुद की वाहवाही लूटने के लिए, आप देखेंगे सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए, एक्सीडेंटल रोकने के लिए सरकार को विज्ञापन जारी करना चाहिए, सरकार को जागरूकता बढ़ाना चाहिए। सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन प्रसारित कर रही है, परंतु सामाजिक जागरूकता के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार खुद आप कह रहे हैं कि गंभीर है, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार गंभीर है। सरकार उन कामों में गंभीर है जहां पर लोगों के सामने सिर्फ वाहवाही लूटी जाए। राजू जी, जवाब देना चाहेंगे आप? सरकार काम कर रही पर काम नहीं हो रहा है। आप नेशनल हाईवेज की बात कर रहे हैं, विज्ञापन भी जारी होते हैं, कहाँ मुझे बताएं भी लगते हैं। आप बता रहे थे तो मैं कॉपियां लेके आ जाती। प्रशिक्षण शिविर भी लगते हैं, बातों में आप सब कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षण भी लगते हैं और जहाँ तक हादसे कम क्यों नहीं हो रहे हैं? हादसे कम क्यों नहीं हो रहे? जरा आप अपने सरकार और इस सरकार के निकाल के तो देख सुनिए। हाँ, उस सरकार को खाते बिल्ली हद चली 1.5 देखिए, आप देखिए 2014 के आंकड़े देख लीजिए, 2015 के आंकड़े देख लीजिए, 2003 लगातार यहाँ पर मौतें होती जा रही है। विधानसभा में प्रश्न उठते हैं, सरकार जवाब नहीं देती है। संसद में प्रश्न उठते हैं, सरकार के पास जवाब नहीं होता है। हर बात का जवाब ऐसी स्थिति में सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, तो उसका क्या किया जाता है? सिर्फ सरकार इसी काम के लिए है कि अपने लोगों का पेट भरे, भ्रष्टाचार करे और जिसको जो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को शोभा नहीं देता जो बातें आप कर रही हो। राजू जी, गंभीरता से आप अगर समझते इस बात को, इनकी मौतों पर अगर आप ये जवाब नहीं देते तो मुझे लगता है कि ठीक है, एक दूसरे के आंकड़े देखिए। आप 2003 में चले जाइए, ये 2014-15 में आ जाए, उन आंकड़ों को खंगालने से शायद कोई फायदा नहीं होना। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ये जो चिताएं सुलग रही हैं, इनका सिलसिला कब रुकेगा? आपके पास श्याम सुंदर जी, आपके पास आना चाहेंगे। जब किसी बंद का आह्वान आप लोग करते हैं
जब कोई आपकी मांगों को लेकर प्रदर्शन होना होता है तो कितनी एकता के साथ चक्के जाम होते हैं, कितनी एकता के साथ पहिए रुकते हैं, वो सब देखा है, तस्वीरें हम लोग दिखाते हैं। फिर क्यों आप लोग एक अभियान नहीं चलाते कि आप लोग इनिशिएटिव लीजिए और खुद जांच करिए परमिट की। अगर कोई व्यक्ति, कोई बस मालिक परमिट नहीं ले रहा है तो उसको एसोसिएशन से बाहर करिए आप लोग। देखो मतलब है ना, एसोसिएशन ने हमेशा जनता के हित की बात कही है। जैसे हमारे हित की बात अगर हम सरकार से करते हैं तो जनता के हित की बात हम सरकार से करते हैं। प्रतिस्पर्धा, जो परमिट की प्रतिस्पर्धा है उसको खत्म करने के लिए हमने हमेशा सरकार से मांग की, एक बस के दूसरे बस के अंतराल का जो समय अंतराल होता है उसको सुनिश्चित करने की सरकार से बात की। कई बार मांग पत्र दिए कि एक बस कितने, उसके पीछे दूसरी बस कितने मिनट में चल रही है, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, ऑपरेटर की जिम्मेदारी नहीं है। और इस मांग को लेकर हमने कितनी बार ज्ञापन दिए, मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, लेकिन आज तक देखो ट्रेन का समय सुनिश्चित है, हवाई जहाज का समय सुनिश्चित है, लेकिन मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटरों का समय सुनिश्चित नहीं है। एक इंदौर भोपाल रोड पे 1 मिनट में गाड़ी चल रही है, जहां ट्रैफिक का दबाव बहुत अधिक है वहां गाड़ी मतलब ना गाड़ियां की कमी है, जहां ट्रैफिक का दबाव कम है वहां गाड़ियां अधिकता है। सबसे मूल रूप यह आ रही है कि नेशनल हाईवे पे ऑटो को आना नहीं चाहिए था। ये प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है, इस प्रतिस्पर्धा को बस यूनियन नहीं रोकेगी, इसके कारण ये हादसे हुए। अगर बस की जगह बस चलेगी, ऑटो की जगह ऑटो चलेगा तो ये दुर्घटना स्वतः कम हो जाएगी। इसके लिए बस ऑपरेटर यूनियन ने हमेशा मांग की है कि हमारे मतलब रोड को कैप्चर ना करें, जहां हमारा अधिकार है उसके अधिकार को दूसरे लोग दुरुपयोग नहीं करें। लेकिन मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। ऑटो चल गया तो रोड कैप्चर हो गई, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? नहीं, आप ऑटो बस का मेरा ये नहीं कहना है। वो यात्री ऑटो में यात्री नहीं ढोए जाते हैं, ऑटो में यात्री नहीं ढोए जाते। के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और साई ट्रेवल्स बस के मालिक विजय सिंह सोधिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी हिमानी खन्ना ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बिना टैक्स और परमिट के बस चल रही थी। कल हादसे में 15 लोगों की जान चली गई थी। तो अब सक्रियता प्रशासन की तरफ से दिखाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सक्रियता पहले देखने को क्यों नहीं मिली। बड़ी खबर इस वक्त राजगढ़ से है, जहां पर बस ऑटो दुर्घटना के मामले में प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। साई ट्रेवल्स बस के मालिक विजय सिंह सोधिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी हिमानी खन्ना ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तो गिरफ्तारियां तो हो रही है, लेकिन राजू जी सवाल वही बरकरार है कि क्या प्रदेश की जनता को आप लोग ये आश्वासन दे पाएंगे कि जो चिताएं सुलग रही हैं इनका सिलसिला थमेगा? नहीं, देखिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपना काम करता है। आपको सपना आ जाता होगा कि कल दुर्घटना होने वाली, हमको तो नहीं आता ऐसा सपना। हम तो कोशिश ये कर सकते हैं कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था कैसे दे राजू जी, सपना किसी को नहीं आता, लेकिन सत्ता में बैठे आप लोग कम से कम ऐसी बात ना करिए। अगर सपने की बात है तो कम से कम आप लोग सपने देखिए, और जिन लोगों के सपने टूट रहे हैं प्रशासनिक लापरवाही की वजह से, उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर आप लोगों की बनती है। उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर आप लोगों की बनती है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, लेकिन जिम्मेदारी लेनी होगी। फिलहाल तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े। उम्मीद की जाती है कि सरकार भी इसमें अपना पक्ष रखेगी, प्रशासन भी यहाँ पर अपनी कार्रवाई दिखाएगी, लेकिन जो बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन है उन्हें भी नैतिकता के आधार पर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे।